हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीएड जीके। 21 अप्रैल को आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापक को प्रोत्साहित करेंगे। पहला है ऑप्शन, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए। दूसरा, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तीसरा है विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। पहला ऑप्शन है टीवी कार्यक्रम दिखाकर। दूसरा है मूल्यों पर भाषण करके। तीसरा, धार्मिक उत्सव मनाकर। चौथा है विद्यार्थियों को यह पाठ सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि विद्यार्थियों को यह पाठ सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। विद्या का सबसे उचित अर्थ है। पहला है शिक्षण सभी के लिए। दूसरा है ज्ञान की जागृति। तीसरा है वर्तन का बदलाव। और चौथा है व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, जो वर्तन का बदलाव। ठीक है, यानी कि उसका विद्या जो ऐसा चीज़ है, क्योंकि विद्या अगर लेते हैं तो आपके अंदर जो अंदरूनी जो चीज़ है वो आपका बाहर आएगा, आपका नेचर बदलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि के अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है। पहला है शिक्षण का समाज शास्त्र। दूसरा है शिक्षण की फिलॉसफी। तीसरा है शिक्षण की राजनीति। और चौथा है शिक्षण का मानस शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का वो होगा डी। ठीक है, तो शिक्षण का मानस शास्त्र। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। सत्तावादी स्तर पर तालीम है। पहला है शिशु केंद्रित। दूसरा है अध्यापक केंद्रित। तीसरा है अनुभव आधारित। और चौथा है हेडमास्टर केंद्रित। इसका जो राइट आंसर होगा 45 का वो होगा अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? पहला है प्रश्न पूछना। दूसरा है श्याम फलक पर लिखना। तीसरा है प्रश्नों का सुलझाना। और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है, श्याम फलक पर लिखना यानी कि मतलब बोर्ड पर जो लिखे जाते हैं, प्रश्नों को सुलझाना, और ये सभी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। विद्यार्थियों का संवेगी आयोजना सार्थक होता है। पहला अनुशासन में। दूसरा है व्यक्तित्व बनाने में। तीसरा है वर्ग अभ्यास में। और चौथा उपयुक्त सभी में। तो 47 का जो होगा उसका राइट आंसर वो होगा डी, सभी होता है। ठीक है, अनुशासन जरूरी है, व्यक्तित्व जरूरी है और वर्ग अभ्यास जरूरी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? पहला है स्वामी दयानंद। दूसरा है स्वामी विवेकानंद। तीसरा है महात्मा गांधी। और चौथा है श्री अरविंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 48 का श्री अरविंद, है ना। तो डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है। पहला है अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। दूसरा है दिलचस्पी के लिए। तीसरा है विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए। और चौथा है जागरूकता के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का वो होगा अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किंडर गार्टन पद का अर्थ है। पहला है बच्चों का। दूसरा है बच्चों का खेल मैदान। तीसरा है बच्चों का स्कूल। और चौथा है बच्चों का घर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बच्चों का खेल मैदान। ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और 2024 आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 अप्रैल बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स। इसमें कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपका जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, जीडी तमाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।